बिहार में असेंबली चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्शन मोड में है। वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर बिहार महिला कांग्रेस के सदर सरवत जहां ने सलाम टीवी के साथ खास बातचीत की। सरवत जहां ने कहा है कि नीतीश सरकार में बिहार के खातून खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की तरफ से लगातार बिहार की खातून की कॉन्टैक्ट कर रही हैं उनसे, और इस बार बिहार में अजीम इत्तेहाद की सरकार ही बनेगी। 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार शहर, एक राज्य जिसमें फिलहाल एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा है। ठीक चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से विरोध में जुटा है। खासतौर पर बिहार में महिलाओं की जिस तरीके से खवातीनों की आमद रही है, जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला को एक बड़ा योगदान चुनाव के टाइम पे होता है और हर राजनीतिक दल उसको अपनी तरफ साधने के लिए कोशिश भी करता है। मौजूदा सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी कोशिशें की हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में खासतौर पर खवातीनों को अपने तरफ उनका रुख मोड़ पाएगी? इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा जी हैं। सरवत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे अहम चीज़, चुनाव की दहलीज पे आप लोग खड़े हैं, तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी है? पहले तो मैं उस पर जानना चाहूँगा। देखिए, पीछे अगर आप देखेंगे करीब 20 साल से नीतीश कुमार जी महिलाओं के वोट से ही उनके सर पे सेहरा सजता रहा है, लेकिन उनका इकबाल धीरे 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 जैसे गिर गया हो। लास्ट 5 ईयर, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लास्ट 5 साल का पिछला उनका कार्यकाल देखेंगे। अब चाहे उनके बीमारी की वजह से हो, चाहे जो भी वजह रही हो, महिलाओं के प्रति उन्होंने जितनी बातें कही थी, हाँ कुछ टाइम पहले उन्होंने ज़रूर किया था, शुरुआत उन्होंने करी थी, जीविका से किया था, ममता से किया था और बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने चलाए थे, लेकिन उससे पहला जो टेन्योर था उसमें बहुत अच्छा चला। उसके बाद जो लोन का सिलसिला महिलाओं पे पड़ा, जो उनके सुसाइड की रेट बढ़ी, महिलाएं जब दबाव में आई, उन कर्ज अपना नहीं उतार पाई, उसकी वजह से तो अभी 2 साल पहले हम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद को संभालने, इस 2 साल में लगभग पूरे बिहार में घूमने का मौका मिला और बहुत सारी महिलाओं से संवाद करने का, बातें करने का मौका मिला, हर वर्ग की महिलाओं का, जिसमें ये लगा कि महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं। अब वो बात रहा नहीं जो नीतीश कुमार जी का वो इकबाल था। तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी के लिए महिलाओं की तरफ से काफ़ी मुश्किल होने वाली है, जबकि 65% लगभग वोटिंग रेट रहता था महिलाओं का, और उन्हीं के वोट से, हम पहले भी बोले कि उन्हीं के वोट से नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार महिलाएं ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और वही महिलाएं वो कारण बनेगी इनके बदलाव। कांग्रेस किस तरीके से जो ठगा हुआ अपने आप को जो खवातीन महसूस कर रही हैं, कांग्रेस उनके लिए क्या कर रही है कि वो उन वोट को, जो मैक्सिमम वोट परसेंटेज एक होता था जिससे मुख्यमंत्री चुने जाते थे नीतीश कुमार, उनको अपनी तरफ करने के लिए कुछ ऐसी रणनीति, कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ, हालांकि राहुल गांधी खुल के कई बार बोल चुके हैं, कई बार प्रियंका गांधी बोल चुकी हैं, आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके जहन में भी होगा ना कि हाँ, खवातीन से जुड़ना है तो हमें इन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ ऐसी तैयारी आप लोगों ने? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो था कि महिलाओं को आर्थिक स्थिति उनकी सुधारी जाए, राजनीतिक स्थिति सुधारी जाए और सामाजिक स्थिति सुधारी जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला हो गया हुआ अभी फिलहाल। तो राजनीतिक स्थिति में अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार जी ने 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडी में तो ज़रूर दिया, लेकिन महिलाओं को वो एक माहौल नहीं मुहैया करा पाए कि जिसकी वजह से वो खुल करके आकर के अपने आप को साबित कर पाएँ, अपने आप को दिखा पाएँ कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो माहौल नहीं दे पाए। अब आते हैं आर्थिक स्थिति में। आर्थिक स्थिति के लिए उन्होंने जो काम अभी हमने नाम भी लिया जीविका वगैरह का, उसमें कर्ज में, लोन में इस तरह से महिलाएं धंस गई कि उनके लिए अपने आप को उबारना मुश्किल हो गया। अब आते हैं हम कि कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस समर्थित सरकार है, वहाँ महिलाओं पे बहुत फोकस किया गया, चाहे उनको 2,000-2,500 की जो योजना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दी गई, या उनको बिजनेस करने के लिए छोटे छोटे लोन दिए गए, या उनको सफ़र करने के लिए पूरे स्टेट का फ्री में उनकी बस सेवा दी गई, या बहुत इस तरह के छोटे बड़े बहुत सारे कार्यक्रम, और सिर्फ वादे नहीं थे, वो ज़मीन पर उतारे भी गए। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों के लिए रहा बिहार में इस चीज़ को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए। मतलब आप लोगों ने तैयारी उसी हिसाब से की कि कल को अगर सरकार में आप लोग आते हैं तो आप लोग करेंगे। एक और अहम चीज़ है सरवत मैम कि मैं जानना चाहूँगा, खवातीनों को लेकर ये कहा जाता है कि मतलब बिहार में एक रूरल तबका अमूमन 80% में अगर मान के चलूँ रूरल एरियाज़ में
एक एक चीज को उन तक पहुंचाना और उनको समझाना, 20 साल का नीतीश कुमार का शासन को आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि भैया 5 साल पहले तो ये बोला था लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, तो आप लोग किस तरीके से ग्राउंड पे काम करेंगे? हम निगेटिव कर ही नहीं रहे हैं, हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या गलती करी है, हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। वो तो खुद ही उनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या धोखा हो रहा है। सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में की बात अगर आप कहें, आज अभी आप थोड़ी देर पहले एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि मोतिहारी के छतौनी चौक पे ये गाड़ी चेकिंग के दौरान एक पेयर को, एक जोड़ा को बदतमीजी की गई है, उनको ज़बरदस्ती उनकी औरत को गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई है पुलिस द्वारा। ये पुलिस द्वारा। पीछे दिनों आप देख रहे होंगे हम लोगों ने इसके पे काफ़ी हंगामा भी किया, गवर्नर हाउस भी हम लोग गए। अगर हम बहुत गलत नहीं है तो हर आधे घंटे पे छोटे बच्ची के साथ रेप होना और उनका गला घोंट करके या किसी भी तरह से उनको मार देना, ये एक बड़ा मसला जो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं उस तबके में। राजनीति के तौर पर अगर हम बढ़े, जैसे आप महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू होने वाली है। SIR को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। आज भी अभी भी इस वक्त जिस टाइम हम आप बात कर रहे हैं, पूरा 300 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग तक मार्च कर रहा है, वो सब करने की कोशिश कर रही है। SIR को लेकर आपका क्या कहना है कि कितना फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि एक महिला होने के नाते भी परिवार भी चलाना आपकी जिम्मेदारी है और आप राजनीति में भी है, तो दोनों प्लेटफॉर्म को आपको जो है बैलेंस करना है। उसके लिहाज से कितना फ़र्क आपको नज़र आता है कि SIR हो रही है, उस पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जवाब दिया, एफिडेविट भी दाखिल किया, उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई, बिहार में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पलायन करता है, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाता है, उन पर क्या कुछ कहना है? तो ये भी तो एक सरकार की विफलता है ना कि हमारे नौजवान यहाँ से पलायन करके जाते हैं। उनके 2 जगह के वोटर कार्ड हो सकते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से SIR की घटना घट रही है, अभी तो आने शुरू हुए हैं, उनके इफेक्ट आने शुरू हुए हैं। कल ही हम थे, गांव में ही थे कहीं पे, और वहाँ जब महिलाओं से मिल रहे हैं कि उनके लैंग्वेज में हम बातें करते हैं, आम लैंग्वेज में, ताकि उनको समझ में आए कि आपका नाम कटा, आपका जुड़ा, तो बहुत सारी महिलाएं कह रही कि BLO बोला था कि नाम जोड़ देंगे, तो उनको हम लोग ताकीद किए कि नहीं, BLO ने नहीं जोड़ा है, आपका नाम कट चुका है, क्योंकि लिस्ट हम लोगों के पास आ चुकी है। उस आधार पे एक एक बूथ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बूथों पे हम लोग जरूर जाने का प्रयास किए जिसमें गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, खास के महिलाओं का, क्योंकि जो जो कागज़ मांगा गया था, और महिला का एजुकेशन लेवल भी बिहार में आप समझ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा समझदारी भी नहीं है कि वोट कटने के बाद और क्या क्या चीज़ कट जाएगा। एक्चुअली सिर्फ वोट नहीं कटेगा, वोट देने का हक नहीं छीना जा रहा, उसके साथ साथ जो उनको और भी सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं जो मुहैया कराई जाती हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग उनको बता जब रहे हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो लग फिर करके अपना, हमारे वर्कर भी, हमारे लोग भी, कांग्रेस पार्टी के लोग भी उनको जुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा। अभी आने वाले दिनों में और ये तरह तरह के बम फूटेंगे। आज तेजस्वी जी ने भी एक बम फोड़ा है कि एक ही घर में 200 या 300 वोटर का लिस्ट आया है, तो इस तरह की चीज़ें अभी SIR का मामला बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए साफ तौर पर है SIR हो, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बयानबाजियाँ कहें या उनकी योजनाओं की बात की जाती है सरकार के ज़रिए, लेकिन क्या वो ज़मीन पर उतर पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव के नतीजे बताएंगे। प्रोड्यूसर महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, पटना।